गाइज, अगर आपके पास 5,000 रुपए हर महीने बचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पोस्ट ऑफिस में जमा करें, या आप बैंक में एफडी कराएं, या आप एसआईपी में निवेश करें। भारत में करोड़ लोग इसी सवाल में फंसे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि एफडी सबसे सुरक्षित है, और कुछ कहते हैं कि एसआईपी ही अमीर बनाती है, और कुछ लोग आज भी पोस्ट ऑफिस को भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी विकल्प गलत चुन लेते हैं तो आप 15-20 सालों में कई लाख रुपए का नुकसान कर बैठेंगे। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस, एसआईपी और एफडी में ऐसा मुकाबला करेंगे जो शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। वीडियो के अंत में आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपकी मेहनत की कमाई के लिए कौन सा विकल्प सही है। चलिए सबसे पहले समझते हैं एफडी के बारे में। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, यह भारत का सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प है। आप बैंक को एक निश्चित समय के लिए पैसा देते हैं और बैंक आपको उस पर ब्याज देता है। मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी कराई तो बैंक आपको 6 से 8 के आसपास ब्याज दे सकता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आपका पैसा सबसे सुरक्षित माना जाता है, और ये मैं एफडी की बात कर रहा हूँ। यही कारण है कि करोड़ों भारतीय आज भी एफडी पर भरोसा करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, और वो है महंगाई। देखिए, अगर आपकी एफडी 7% कमा रही है और महंगाई 6% है तो असल में आपका पैसा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा। यानी बैंक आपको अमीर नहीं बना रहा, बस आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। भारत सरकार द्वारा समर्थित कई योजनाएं पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं, जैसे पीपीएफ, एनएससी, एमआईएस, टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए, लोग पोस्ट ऑफिस पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि इसमें सरकार का समर्थन होता है। गांव से लेकर शहर तक आज भी लोग अपनी बचत पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम एफडी से थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा देती है, साथ ही कुछ योजनाओं में टैक्स लाभ भी मिलता है। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। देखिए, आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, यानी सुरक्षा ज्यादा और गति कम। चलिए अब बात करते हैं एसआईपी की। अब होता है असली खेल शुरू। देखिए, यह कोई निवेश नहीं, निवेश करने का तरीका है, क्योंकि एसआईपी के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है और वही पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है। और यही लोगों को डर लगता है, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर भी जाता है और नीचे भी। चलिए अब जानते हैं कि इतिहास क्या कहता है। देखिए, पिछले कई वर्षों में अच्छे म्यूचुअल फंड ने लंबी अवधि में 10 से 15% तक का औसतन रिटर्न दिया है, यानी एफडी और पोस्ट ऑफिस से कहीं ज्यादा। इसी वजह से एसआईपी को वेल्थ क्रिएशन मशीन कहा जाता है। चलिए असली तुलना भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं और तीनों हर महीने 5,000 निवेश करते हैं। पहला एफडी में, दूसरा पोस्ट ऑफिस में और तीसरा एसआईपी में, और तीनों 20 साल तक पैसा लगाते हैं। 20 साल में कुल निवेश होगा, देखिए 5,000 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 5,000 इंटू 12, 12 इंटू 20 यानी 12 लाख। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। एफडी वाला, अगर औसतन 7% रिटर्न मिले तो लगभग 20 साल बाद रकम लगभग 26 लाख के आसपास होगी। देखिए, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी रुकिए। पोस्ट ऑफिस वाला, अगर औसतन 7.5% के आसपास रिटर्न मिले तो रकम लगभग 28 लाख के आसपास पहुंच सकती है, यानी एफडी से थोड़ा बेहतर। एसआईपी वाला, अगर एसआईपी औसतन 12% रिटर्न मिले तो वही 12 लाख का निवेश लगभग 50 लाख तक पहुंच सकता है। जी हाँ, करीब दोगुना अंतर। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। यही वजह है कि अमीर लोग सिर्फ बचत नहीं करते, वे निवेश भी करते हैं। देखिए, अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 12% रिटर्न मिलता है तो इसमें इतना ही खतरा भी है, क्योंकि एसआईपी कोई जादू नहीं है। देखिए, अगर बाजार गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी गिर सकती है। कई बार एसआईपी में 20% से 30%, यहाँ तक कि 40% तक की भी गिरावट देखी गई है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और नुकसान उठा लेते हैं, जबकि लंबे समय के निवेशक बाजार गिरने का फायदा उठाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन सा विकल्प किन लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी जोखिम नहीं चाहिए तो एफडी और पोस्ट ऑफिस अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के ज्यादा करीब हैं तो सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल है, यानी कि आपके पास 10-20 साल अभी हैं, और इतना समय एक व्यक्ति के होने के पास एसआईपी को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, भारत में ज्यादातर लोग पैसा बचाते हैं, वो निवेश नहीं करते। उन्हें लगता है कि बैंक खाते में पैसा रखना ही सबसे ज्यादा समझदारी की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई आपके पैसे की ताकत को धीरे धीरे कम करती रहती है। आज जो चीज 100 की मिल रही है, हो सकता है 10 साल बाद वही 200 की हो जाए। अब यही बात करते हैं, अगर आपका पैसा उससे तेज नहीं बढ़ रहा तो आप पीछे जा रहे हैं। चलिए अब आप ही बताइए, जीत किसकी हुई? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो एफडी और पोस्ट ऑफिस सबसे सुरक्षित हैं। लेकिन नियमित और स्थिर रिटर्न की बात करें तो पोस्ट ऑफिस थोड़ा आगे निकल सकता है। लेकिन अगर लंबे समय में धन बनाने की बात करें तो एसआईपी का मुकाबला करना मुश्किल है। याद रखिए, पैसे को सिर्फ कमाने से अमीर नहीं बना जाता, पैसे को सही जगह काम पर लगाने से अमीर बना जाता है। चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप एफडी में निवेश करेंगे या पोस्ट ऑफिस में, या आप एसआईपी करेंगे। चलिए, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे।
ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।